जरा ध्यान से देखना आप, इसी परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। और अब वो कथा आ रही है कि जब पांडवों के जाने के बाद परीक्षित राजा बने, तो परीक्षित एक दिन शिकार खेलने निकले तो खेत में उनकी दृष्टि पड़ी, एक काला सा आदमी एक बैल और एक गाय को मार रहा। तो उन्होंने पूछा बैल से, आप कौन हैं? बैल ने कहा मैं धर्म हूँ। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं धरती हूँ। उस काले से व्यक्ति से पूछा आप कौन है? बोले मैं कलयुग हूँ। इनको क्यों मार रहे हैं? बोले मेरे आने का समय हो गया, और जब भी कलयुग आता है तो सबसे पहला प्रहार धर्म और धरती पर करता है। मैंने आरंभ कर दिया, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आप राजा हैं, आपकी आज्ञा के बिना मेरा प्रवेश नहीं हो सकता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। परीक्षित ने कहा मेरे होते हुए कलयुग तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तो कलयुग ने कहा आप प्रकृति का कर्म बदल देंगे क्या? मेरा आने का समय है, आपको कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, 4 स्थान देता हूं जहां से तुम प्रवेश करोगे। द्यूत यानी जुआ, गैम्बलिंग, मदिरा, वाइन ड्रिंकिंग। द्यूत मदिरा, व्यभिचार। व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रखना, अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुष से संबंध रखना, इसको व्यभिचार कहते हैं। और चौथा हिंसा। ये 4 जगह से कलयुग तुम प्रवेश करोगे। कलयुग भी समझदार था, उसने कहा महाराज ये तो रिजर्व जगह है, सब जगह सब लोग इसमें नहीं जा सकते, आप कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ से सरलता से प्रवेश हो। तो परीक्षित ने 5वां स्थान दिया, स्वर्ण में भी तेरा प्रवेश होगा। स्वर्ण यानी गोल्ड, सोना। सोने में भी कलयुग है। अब आप सोना पहनना मत छोड़ देना इस चक्कर में। सोना क्यों कलयुग है? क्योंकि उस समय लेन देन की करेंसी सोने की गिन्नियां होती थी। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी आमदनी के साधन गलत हैं तो आपके घर में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। ये संदेश है। 2 पैसे कम कमाना, लेकिन परिश्रम और ईमानदारी से कमाना। अपराध और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन कलयुग को प्रवेश कराता है। राजा तो आ गए, कलयुग को मौका मिल गया। एक दिन परीक्षित फिर जा रहे थे शिकार पे, अपनी अलमारी खोली, जैसे हम लोग अलमारी खोल के सोचते हैं ना आज इस कपड़े के साथ ये मैचिंग, इसके साथ ये मैचिंग। तो राजाओं के पास मुकुट होते थे, सोचने लगा आज कौन सा मुकुट पहनूं, कौन सा। बोले ये पहनता हूँ। मंत्रियों ने कहा ये न पहनिए, ये आपके दादा भीम जरासंध को मार खिलाए, जरासंध का मुकुट है। किसी को कोई काम न करने को कहो तो वही ज़्यादा करने की इच्छा होती, वही वाला मुकुट पहन लिया। दुष्ट जरासंध का मुकुट था सोने का। कलयुग रास्ता ही देख रहा, सीधे घुस गया, बस मस्तक में उतरा, बुद्धि बदल गई। एक शमीक ऋषि के आश्रम से गुजर रहा था। शमीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे, पता नहीं राजा को क्या गम्मत सूझी। नाखून एक अपने धनुष बाण के कोण से, धनुष के बाण के कोण से एक मरा हुआ सांप उठा के गले में डाल दिया और चले गए। शमीक ऋषि का बेटा श्रृंगी आया, देखा मेरे पिता का किसने ऐसा अपमान किया। बस उसने जल उठाया और जिस किसी ने ये मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है, मैं शाप देता हूं जलांजलि छोड़। 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन बाद राजा शापित हो गए, हाहाकार मच गया, चेहरा क्लांत हो गया। पत्नी ने पूछा क्या पाप करके आए जो आज आपके चेहरे का तेज समाप्त हो गया? वो कहते हैं मैं शापित हो गया हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। सुखदेव जी को बैठा के आप पूछते हैं महाराज आप मुझे वो ज्ञान दीजिए कि जब मनुष्य के अंतिम समय आता है तो शरीर से, देह से आत्मा देहांतर कैसे करती है। मैं अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता कि मौत घसीट के ले जाए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा और कथा सुना रहे हैं। देखो देवियों और सज्जनों, मैंने आपसे कहा अच्छा खासा राजा उलझ गया, लेकिन पाप गलत काम सबसे हो जाते हैं। अगर हो जाएं तो प्रायश्चित का भी तरीका है। अगर आप दुनिया के पास जाओगे तो दुनिया कहेगी कि लो और कुछ कर लो और कुछ। दुनिया कुछ नहीं बता सकती, दुनिया बनाने वाले के पास जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बचा के रखी थी रोशनी ज़माने से,
किसी शायर ने कहा है कि दुनिया कैसी होती है कि बड़ी मुश्किल से बचा के रखी थी रोशनी ज़माने से, और हवा चिराग उड़ा के ले गई सिरहाने से। आपके बगल से ही ले जाएगी दुनिया, पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन पीड़ा आए, दिक्कत आए, भगवान का भरोसा रखना। देखो हमारे पहचान का एक आदमी है, उसकी बात बताएंगे आप, पर अभी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। क्या देती है दुनिया, सोचना। हम लोग बावले हैं दुनिया के, मैं मना नहीं करता, दुनिया छोड़ना नहीं है। दुनिया यदि छोड़ना होता तो भगवान दुनिया बनाते। इधर देखिए सब लोग, इधर 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 कथा, इधर वो कोई उठ के गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आप बहुत प्यारे लोग, आप नहीं देखते, वो आपका मन किक करता, देखो देखो कौन गए कौन आए। अरे हमें देखिए ना, हमें देखिए, वो प्रेमलता बहन जी अभी गई, आ जाएंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है? जरा मुस्कुराइए। देखो देवियों और सज्जनों, एक गांव में एक पागल खाना था। पागल खाने का निरीक्षण करने एक मिनिस्टर साहब गए। मिनिस्टर साहब को पागल खाने के अधिकारी निरीक्षण करा रहे हैं। पहली कोठी में उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सा गोरा चिट्टा युवक बाल नोच रहा। तो मिनिस्टर साहब ने पूछा, ये इतना सुंदर पागल कैसे हो गया? तो पागल खाने के अधिकारियों ने बताया कि हमारे गांव में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती, बहुत ही सुंदर, उसका नाम है चंचला, और ये उस चंचला से विवाह करना चाहता था, और चंचला ने विवाह से मना कर दिया, तो चंचला के विरह में पागल हो गया। मिनिस्टर साहब ने कहा, भगवान चंचला को सद्बुद्धि दे, बेचारा ठीक हो जाता। आगे गए, दूसरी कोठी में एक और युवक छाती कूट रहा। मिनिस्टर साहब ने कहा, वो तो समझ में आ रहा है, जो बाल नोच रहा था कि चंचला ने उससे शादी नहीं करी तो पागल हो गया। ये क्यों पागल हो गया? तो अधिकारियों ने बताया, चंचला ने इससे शादी कर ली, इसलिए पागल हो गया। चंचला ने जिससे शादी नहीं की वो भी पागल, जिससे कर ली वो भी पागल। देवियों और सज्जनों, ये चंचला कौन है? ये चंचला और कोई नहीं, ये चंचला दुनिया है। ये दुनिया जिसको मिल जाती वो भी दीवाना हो जाता है, और जिसको नहीं मिलती वो भी बावला हो जाता है। दुनिया पे ज्यादा मत टिकिए। इसलिए हम तो कहते हैं, सारे काम करते समय जो भागवत में कहा, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर टेंशन में आ गए। अभी मैंने कहा, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। रंज और गम किसको नहीं आएंगे? दुख किसको नहीं सताता? कोई दावा कर सकता है क्या कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे? मैंने इतनी दौलत कमा ली कि अब मैं दुख से मुक्त हो गया, कोई कह सकता है? गरीब को गरीब का दुख, अमीर को अमीर का दुख, औरत को औरत का दुख, आदमी को आदमी का दुख, बुढ़ापे को बुढ़ापे का दुख, और जवानी अपने दुख में परेशान, और बच्चों से पूछो तो वो भी दुखी। कौन बचा?